हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अभिकथन असर्शन ए, दिए गए तत्व के सभी समस्थानिक समान रासायनिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कारण रीजन आर, समस्थानिक के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। हमें यहाँ पर प्रश्न में असर्शन रीजन दिए है, जिसके 5 विकल्प दिए, जिसमें हमें असर्शन रीजन सत्य या असर्शन रीजन असत्य और रीजन असर्शन की सही व्याख्या या व्याख्या नहीं करता है दिया हुआ है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारे समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक होते हैं उनमें जो परमाणु क्रमांक की संख्या होती है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है? समान होता है। और परमाणु द्रव्यमान जो होता है, परमाणु द्रव्यमान वो क्या होता है? भिन्न होता है। हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है जिसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं वो क्या होता है? हमारा समान होता है। और परमाणु द्रव्यमान जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं वो क्या होता है? भिन्न होता है। तो यहाँ पर हम किसी तत्व को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? जेड, और जिसका परमाणु भार क्या होता है? ए होता है। यहाँ पर जो है हम कार्बन के समस्थानिक से समझ लेते हैं। कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है। इसका जो दूसरा समस्थानिक होता है कार्बन का, जिसका परमाणु क्रमांक 6 और इसका जो परमाणु भार होता है वो 13 होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे परमाणु क्रमांक है जिसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं वो हमारा क्या है? समान है। तो यहाँ पर जो हमारा जेड है वो क्या है? समान है। तो जेड समान होता है तो वो क्या होता है? हमारा समस्थानिक होता है। तो ये एक दूसरे के समस्थानिक है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं परमाणु भार क्या है? हमारा ए जो है वो क्या है? भिन्न है। भिन्न है तो यही हमारा क्या होगा? समस्थानिक होगा। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? जो न्यूट्रॉन ट्रॉन की संख्या बराबर होता है हमारा परमाणु भार ए माइनस जेड, परमाणु क्रमांक की संख्या। जो है हम परमाणु भार में से परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाते हैं तो वही हमारी क्या होती है? न्यूट्रॉन की संख्या होती है। इसे हम एन से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या हम जो है कार्बन 6 और जिसका परमाणु भार 12 है उसके लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर जो परमाणु भार 12 और परमाणु क्रमांक 6, तो यहाँ पर जो है परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर जो है हमारे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। जब हम परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 13 वाले कार्बन की बात करते हैं तो उसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 13 माइनस 6, 13। यहाँ पर जो है हमारे परमाणु भार की संख्या, परमाणु द्रव्यमान की, और 6 क्या है यहाँ पर? परमाणु क्रमांक की संख्या है। तो यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन की संख्या हमें कितनी होगी? 7। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा ये तत्व है कार्बन का समस्थानिक, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 7 है। और जो हमारा पहला था उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 6 है। तो ये जो समस्थानिक होते हैं उनमें न्यूट्रॉन की संख्या जो भिन्न होती है, जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो क्या होती है? भिन्न होती है। यह जो है हमारा यहाँ पर कारण सत्य है। और यहाँ पर जो समस्थानिक होते हैं उन समस्थानिक होते हैं उनमें समान रासायनिक व्यवहार होता है। तो यहाँ पर जो रासायनिक गुण होता है तत्व का, रासायनिक गुण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा संचालित होते हैं, जिनका निर्धारण जो है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के द्वारा होता है। नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसके द्वारा होता है। और नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या किसी तत्व के रासायनिक गुणों पर बहुत थोड़ा प्रभाव डालती है। जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो उसका क्या होता है? बहुत थोड़ा क्या होता है? प्रभाव होता है। बहुत थोड़ा ही क्या होता है? बहुत थोड़ा प्रभाव होता है। इसलिए जो है यहाँ पर जो हमारा असर्शन है वह तो सत्य है कि सभी रासायनिक तत्व वो जो सभी समस्थानिक तत्व रासायनिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो समस्थानिक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। और रासायनिक गुण जो है वो किस पे? इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा देखते हैं, जो कि प्रोटॉन नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के द्वारा होता है, संचालित होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा। और जिसका निर्धारण नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के द्वारा होता है। तो यह तो सही है हमारा असर्शन। और जो रीजन है वो समस्थानिक के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो हमने देखा कि उनमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। लेकिन जो न्यूट्रॉन जो है समस्थानिक जो होते हैं, सब तत्व जो होते हैं जो समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक व्यवहार को प्रदर्शित नहीं कर सकता। बहुत थोड़ा सा ही उसका क्या पड़ता है? न्यूट्रॉन का प्रभाव पड़ता है।
तो यहाँ पर जो है हमारा असर्शन रीजन तो दोनों सत्य है, लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।